सब लोगों के जहन में यही है कि यू मेट हिम टुडे, हाउ वाज ही, क्या आपने देखा, क्या आपने सुना? देखिए, आई मेट हिम आफ्टर 3 अक्टूबर। आज मेरी उनके साथ पहली मुलाकात थी एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मैं उनको इतनी वो बड़ी दाढ़ी में देखूंगा। तो उनकी बियर्ड काफ़ी बड़ी हुई थी एंड देन आई सेड जस्ट यू नो टू रिलैक्स हिम अ बिट। मैंने कहा सर यू लुक कूल इन दिस बियर्ड। वो सॉल्ट एंड पेपर जो खश्क की जो होती है ना, ग्रे एंड वाइट सॉर्ट ऑफ, वो थी। एंड ही वो ऑलवेज ही वेयर्स दैट ट्रंक्स और वो उसमें थे। तो देन ही टोल्ड अस कि वो जो पिछले 3 हफ्तों में ये सेकंड मीटिंग थी और एक लास्ट कब हुई थी? वो डेलीगेशन जो पीटीआई की को गई एंड थी, इट वाज ऑन सैटरडे, सम पिछले सैटरडे को, पिछले हफ्ते था। तो बट वो फिर ये मैंने तो पिटीशन परसों फाइल की थी बिकॉज आई वाज वरीड ना बीबी से मुलाकात ना इनसे। सो आई मेरा क्योंकि अपनी एक पिटीशन थी तो आई फाइल्ड इट। वो खालिसतन मुलाकात के लिए थी ना जी, वो मेरी एक्सेस टू माय क्लाइंट पार्लेज के लिए थी। और वहाँ पे फिर आज जो अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कहा प्रोडक्शन ऑर्डर जो है जज साहब ने फरमाया, तो वो फिर इनको क्योंकि ये प्रोड्यूस तो कर नहीं सकते, इमरान खान से तो डरते हैं, तो वो सारा। तो आज जब व्हेन वी एंटर्ड और जब हमने उनको बात बताई तो उन्होंने ये कहा कि 3 हफ्तों में, और फिर बेगम साहबा का कहा। तो देन मैंने कहा जी कि बेगम साहबा मुबारक हो वो आपको। तो ही वॉज रिलैक्सड, उनका तो वो था। बेगम साहबा की ऑब्वियसली अब मुलाकात तो भी अरेंज वो करनी है। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो 8/6 का जो सेल है उसमें उनको 24 आवर्स में क्या उनके जो अल्फाज थे वो कि पिंजरा 1.5 घंटे के लिए खुलता और उनको कोई एक्सरसाइज नहीं करने दी कि पहले 5 दिन लाइट्स ऑफ थी, 12-14 घंटे वो अकेले बैठे रहते थे। सीरियस? ये उनकी अल्फाज हैं, ये उन्होंने बताया है ना। मैं तो ये सुन के पहले मैं बहुत उनको देख के इज इन हाई स्पिरिट, ये मैं आपको बता दूं, तो मैं तो ऑब्वियसली निहाल तो हुआ कि मैं उनको बड़े दिन के बाद देख रहा हूँ। और लेकिन जो फिर उन्होंने जो मुझे सिचुएशंस बताई हमें तो मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई एक्सपेक्टेड कि इनके डेलीगेशन की मुलाकात होगी तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो बात की होगी, तो वो हो गई। लेकिन अभी तक उनके अखबारात बंद, उन्होंने बताया टीवी बंद। वो कहा अमेंडमेंट्स का बताओ हुई या नहीं हुई। उनको ये भी कहती है कि बेल होगी बहनों की, हुई या नहीं हुई। बीबी का तो हमने बता दिया, फिर इंतज़ार का मैंने सारा बताया कि ये हुआ और इस तरह से हुआ। सो यू नो। तो ये जो फैसल साहब आपने तो पिटीशन डाली, आपके क्लाइंट से आज आपकी मुलाकात हो गई, पिछले 2 हफ्ते में ये पिटीशन बीच में डल नहीं सकती थी? मतलब जो टीम थी लीगल पीटीआई की, आई थिंक वो लीगल टीम की तो डल तो सकती थी, और अगर डल जाती तो मुलाकात हो जाती। के लिए बात कर रहे थे तो मेरे लिए तो फ्रैंकली स्पीकिंग अमेंडमेंट्स वर नॉट इम्पोर्टेंट। मेरे लिए तो इमरान खान की जो कंडीशंस थी इनको एड्रेस करना वाज मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज यू नो ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब इस सिचुएशन में रहें और अमेंडमेंट्स या कोई भी आप पॉलिटिक्स खेल लें। यू नो ये चीज़ जो है ना मेरे लिए काफ़ी तकलीफ का बायस है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग वो शहजादों की राह की तरह सारी उम्र, ठीक है, उस शख्स ने पाकिस्तान को इतने हॉस्पिटल्स दिए हैं, फिलैंथ्रोपी की है, नमल दिया, क्या नहीं दिया उन्होंने। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार है, पाकिस्तान की सबसे बड़ा तारुफ है, पहचान है, और उनकी इस किस्म की सिचुएशंस जो हैं और कोई तो फिर फैसल साहब हम तो फिर गवर्नमेंट पे तो ब्लेम नहीं कर सकते या अदालत पे तो ब्लेम नहीं कर सकते कि चलो ठीक है उन्होंने वो कुछ पाबंदियों की वो बात हुई है, लेकिन अदालत ने ही फैसिलिटेट कराई आज की मीटिंग। तो अगर पार्टी पहले वो दरखास्त डाल देती तो अदालत के जज पहले कह देते कि भाई आप जाके उनसे मिल लें। हाँ, तो देखें, नहीं मैं बात यही कह रहा हूँ कि नौरीन बीबी की पिटीशन फाइल की तो उसके ऊपर भी वो छुट्टियाँ के बाद डली और फिर आज 26 तारीख में मैं तो उस पर बड़ा फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उस पर भी तकलीफ है। देखिए आप वो एक जो एहसास होते हैं ना रिश्तों के, बड़े एहसास होते हैं। बेगम साहबा के साथ आप मुलाकात 7 वाले सेल में 3 हफ्ते मुलाकात आप बुशरा बीबी की इमरान खान से आप बेल हो गई है। आपको इतनी इंसानियत नहीं है कि उनको इतला दे दें, जेल अथॉरिटीज़ में इतनी इंसानियत नहीं है कि बता दें, ठीक है, और जाने से पहले मुलाकात चले अगर करा दें। मैं नहीं मुलाकात कराते चले, आप इतनी जालिम हुए पड़े आजकल, ठीक है। तो फिर जो उनकी कंडीशंस थी गवर्नमेंट के साथ आप इंडल्ज थे ना सारे, गवर्नमेंट तो क्यों नहीं बात की? जब वहाँ पे फैसिलिटी मुलाकात के लिए हो सकती है तो बाकी चीज़ों के लिए क्यों नहीं हो सकती? सो दिस इज़ यू नो वेरी पेनफुल फॉर मी बिकॉज मेरा लिए खान साहब की सेहत, खान साहब की ज़िंदगी, खान साहब की शख्सियत, देखिए मुझे आज बड़ी तकलीफ हुई है। मैं इस तकलीफ में मुब्तला हूँ जब से मैंने उनको देखा है। ये नहीं वो बंदा अनडेटेड है, उसको आपने मेंटल टॉर्चर किया, वो टूटा नहीं, लेकिन ये सलूक के वो मुस्तहिक नहीं है। ये वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इज्जतदार आदमी हैं,
वो शहजादा आदमी है, लोगों के दिलों में रहता है, लोग मोहब्बत करते हैं उनसे, इस तरह का ट्रीटमेंट आप करें। और फिर ये हुकूमत जो है, इसको मैं कहता हूं कि ये बीबी की बेल हुई, मेरिट पे बेल हुई, तो ये डील का ये डील होती है कि द जेंटलमैन हैज नॉट बीन इवन प्रोवाइडेड विद द फूड। में जो पिछली रिपोर्ट आई तो उनके स्टमक में वो अपसेट, और अगले दिन वो चीज़, ये पता नहीं एक जेल से वो आ गई